तो देखिए इसे बनाने के लिए मैंने एक पुरानी कुर्ती ली है। कुर्ती मेरी साइड से बिल्कुल फट गई थी। आप कोई सा भी कपड़ा ले सकते हैं इसके लिए, चाहे पुराना हो चाहे बचा हुआ कोई भी कपड़ा हो। अब देखिए इस तरह इंची टेप को रखेंगे, 20 इंच पे निशान लगाएंगे। पूरे में 20 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को मिला लेंगे सीधा। अब इसे कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से इंच टेप को रखेंगे, 15 इंच पे निशान लगाएंगे पूरे में सीधा। अब इन निशानों को भी मिला लेंगे। अब इसे सीधा कट कर लेंगे। अब इसे अलग रख लेते हैं। अब इसे उल्टी साइड पर लट लेंगे इस तरह से। अब दोनों पीसेस को जोड़ते हुए एक सिलाई यहां से यहां तक लगाएंगे। हमारा एक सिंगल पीस रेडी हो गया है। देखिए लेंथ इसकी 29 इंच और विड्थ इसकी 20 इंच। एक पीस मैंने रबर शीट में से लिया है। देखिए विड्थ तो इसकी भी 20 इंच है, लेकिन लेंथ हमने इसकी रखी है 26 इंच। अब इसे सेंटर में रख लेंगे। ये देखिए दोनों तरफ से एक्स्ट्रा कपड़ा निकलना चाहिए रबर शीट से, और रबर शीट के ही बराबर का मैंने लाइनिंग का पीस लिया है। अब इस तरह रखते हुए इसके सेंटर में हम सिलाई लगा लेंगे। इसे क्विल्ट कर लेंगे सिलाई लगा के। अब देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को हम इस तरह फोल्ड करेंगे और रबर शीट से जहां तक रबर शीट आ रही है इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब यहां से यहां तक एक सिलाई लगा लेंगे। यहां से भी सेम तरीके से इस तरह फोल्ड करेंगे। इसमें भी यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए इसके लिए हमने एक चैन ली है। अब चैन को सेंटर से अलग कर लेंगे। एक सीधी साइड ऊपर की तरफ इस तरह रखेंगे। इस तरह रखते हुए अब इसके किनारे किनारे पे एक सिलाई यहां से यहां तक लगा लेंगे। सेम तरीके से दूसरा हिस्सा लेंगे चैन का, सीधी साइड ऊपर की तरफ, इसे भी इस तरह से रखेंगे। इसमें भी एक सिलाई यहां से यहां तक लगा लेंगे। देखिए चैन हमारे दोनों साइड से लग गई है। अब देखिए सबसे पहले इसके सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। ये देखिए सेंटर का निशान। इस निशान को हम नीचे की तरफ 3 इंच तक खींच लेंगे। अब देखिए सेंटर के निशान पे इंच टेप को इस तरह रखेंगे। यहां से 2.5 इंच तक खींच लेंगे। सेम तरीके से इस साइड भी 2.5 इंच तक खींच लेंगे। सेम तरीके से इधर भी निशान लगा लेंगे। पहले सेंटर का निशान, फिर यहां से 3 इंच नीचे की साइड। अब इसे हम अलग रख लेंगे। अब देखिए सेम साइज के कपड़े के 2 पीसेस मैंने और लिए हैं। लेंथ है इसकी 26 इंच, विड्थ है इसकी 4 इंच। और देखिए 2 मैंने रबर शीट के पीस लिए हैं और विड्थ है इसकी 1 इंच। अब देखिए इसे इस तरह रखेंगे, एक बार फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे और इस तरह फोल्ड करते हुए पूरी पट्टी में सिलाई लगा लेंगे। सेम तरीके से इसे भी तैयार कर लेंगे। देखिए हैंडल हमारे रेडी हो गए हैं। अब इन्हें अलग रखेंगे। फिर से इस वाले पीस को लेंगे, हैंडल लेंगे, 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। देखिए निशान लगाया था हमने, इस निशान पे इस तरह रखेंगे। यहाँ पे ऑल पिन लगा लेते हैं। यहाँ से भी 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, इसी तरह इस निशान पर रखेंगे। अब इसके चारों तरफ सिलाई लगा के हैंडल को जोड़ लेंगे और दूसरे वाले हैंडल को हम इस तरफ जोड़ लेंगे इस निशान पे रख के। देखिए हैंडल हमारे रेडी हैं। अब इसे इस तरफ फोल्ड करेंगे। चैन के 2 हुक लेंगे, एक हुक हम इस साइड से डाल लेंगे और एक हुक इस साइड से। अब देखिए दोनों साइड एक एक और पिन लगा लेंगे जिससे हुक यहां से निकलेंगे नहीं। अब इसे पलट के उल्टा कर लेंगे। अब देखिए चैन के सेंटर से पकड़ेंगे, इस तरह बराबर कर लेंगे। एक कट इस सेंटर पे लगा लेंगे और एक कट इस सेंटर पे। अब इसे इस तरह रखेंगे। अब देखिए चैन का सेंटर, ये जो हमने सेंटर में कट किया है इससे मिलाएंगे। फिर से यहाँ पे ऑल पिन लगा लेंगे। सेम तरीके से चैन का सेंटर इस कट पे लगाएंगे, यहाँ पे भी ऑल पिन लगा लेंगे। अब एक सिलाई यहां से यहां तक लगाएंगे और एक सिलाई यहां से यहां तक। अब देखिए इस सिलाई को छोड़ के इस तरह रखेंगे, 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को ऊपर की तरफ 2.5 इंच तक खींच लेंगे। अब यहां से भी 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, इसे मिला लेंगे। सेम तरीके से तीनों कॉर्नर पे 2x2 इंच का बॉक्सेस बना लेंगे। अब चारों बॉक्सेस हम कट कर लेंगे। अब देखिए 2 कपड़े की पट्टियां ली है मैंने। इन दोनों सिलाइयों को कपड़े की पट्टी से कवर कर लेंगे। ये देखिए दोनों सिलाइयों को हमने कपड़े की पट्टी से कवर कर लिया है। अब देखिए इस कॉर्नर से पकड़ेंगे इस तरह से। एक सिलाई यहां से यहां तक लगाएंगे, फिर दूसरे वाले कॉर्नर को पकड़ेंगे, एक सिलाई यहां से यहां तक लगाएंगे। सेम तरीके से इन चारों कॉर्नर को जोड़ लेंगे।
ये देखिए चारों कॉर्नर पर हमने सिलाई लगा ली है। ये देखिए अब इस तरफ आएंगे, इस तरह से इसे इस तरफ कर लेंगे। अब देखिए जो चैन है यहाँ से निशान लगाएंगे 1.5 इंच में, इधर से भी चैन से नीचे की तरफ 1.5 इंच में। अब स्केल लेंगे, इस निशान पर रखिए तिरछा, यहाँ तक निशान लगा लेंगे। सेम तरीके से इधर भी निशान लगा लेंगे। अब एक सिलाई इस निशान पे यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे और एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक। सेम तरीके से इधर भी निशान लगा लेंगे। इन निशानों पर भी सिलाई लगा लेंगे। देखिए सभी निशानों पर हमने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई को छोड़ के इसे कट कर लेंगे, इस तरफ से भी। अब आप चाहें तो इन्हें कपड़े की पट्टी से कवर कर सकते हैं। अब इसे यहां से खोल के सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमारा खूबसूरत सा बैग बनकर बिल्कुल रेडी है। अब देखिए बची हुई कुर्ती लेंगे, इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे। देखिए यहाँ से इंची टेप रखेंगे, नीचे की तरफ 15 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इसे यहाँ से कट कर लेंगे। इसे रख लेते हैं, इसे दूसरी DIY में यूज करेंगे। अब आस्तीन को भी यहाँ से कट करके अलग कर लेंगे। इसे अलग रख लेते हैं। आस्तीन से हम हैंडल बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से भी कट करके अलग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से इंच टेप को रखेंगे, 8 इंच पे निशान लगाएंगे। पूरे में ऊपर तक 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। सीधा मिला लेंगे। अब इसे कट कर लेंगे। ये देखिए जहां से आस्तीन की कटिंग है, इस तरह इंची टेप को रखेंगे, 3 इंच अंदर की तरफ निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को बिल्कुल सीधा मिला लेंगे। अब इसमें गुलाई लगा लेंगे, गुलाई का निशान लगा लेंगे जैसे आस्तीन में लगाते हैं। अब इसे कट कर लेंगे और देखिए यहां से भी जहां तक गला है यहां तक कट कर लेंगे। ये देखिए 2 पीस हमारे कट हो गए हैं। अब देखिए इसी साइज के मैंने 2 लाइनिंग के पीसेस लिए हैं और 2 मैंने लिए फॉर्म सीट। सबसे पहले लाइनिंग रखेंगे, फॉर्म सीट रखेंगे। अब इस वाले पीस को रखेंगे, फ्रंट साइड वाले को। अब इस तरह रखते हुए इसके सेंटर में सिलाई लगाकर एक पीस क्विल्ट कर लेंगे। फिर से लाइनिंग लेंगे, सेंटर में फॉर्म सीट, इस पीस को रखेंगे। इसके भी सेंटर में सिलाई लगाकर इसे क्विल्ट कर लेंगे। देखिए दोनों पीस हमने क्विल्ट कर लिए हैं। अब एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। ये देखिए दोनों पीस हमारे रेडी हो गए हैं। अब इन्हें अलग रख लेंगे। अब देखिए दोनों आस्तीन लेंगे। सबसे पहले यहाँ सीधा कट कर लेते हैं, यहाँ से भी। अब यहाँ से रखेंगे, 4 इंच पे निशान लगाएंगे। निशानों को सीधा मिला लेंगे, कट कर लेंगे। अब दोनों पीसेस को सेंटर से कट कर लेंगे। ये देखिए 4 पीसेस हमारे कट हो गए हैं। अब देखिए 2 पीसेस हैं, इनके सेंटर में सिलाई लगाकर एक लंबी सी स्ट्रिप तैयार कर लेंगे। सेम तरीके से इन दोनों पीसेस को इस तरह रखते हुए एक सेंटर में सिलाई लगाकर एक पीस इससे तैयार कर लेंगे। देखिए दोनों पीसेस को हमने जोड़ लिया सेंटर से। लेंथ इसकी 22 इंच और विड्थ इसकी 4 इंच। अब एक बार फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे और इस तरह फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। सेम तरीके से इसे भी तैयार कर लेंगे। देखिए दोनों हैंडल हमारे रेडी हो गए हैं, इन्हें अलग रखेंगे। अब देखिए दोनों पीस लेंगे, एक हैंडल लेंगे। देखिए बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, दोनों तरफ से बराबर जगह छूटनी चाहिए और हैंडल का दूसरा सिरा इस तरफ रखेंगे। यहाँ से भी सेंटर में एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे और एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक। सेम तरीके से इसे भी इस तरह रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे और यहाँ से यहाँ तक। देखिए हैंडल हमारे अटैच हो गए हैं। अब दोनों पीसेस को हम अलग रख लेंगे। अब देखिए कुर्ती की कटिंग में से बचे हुए 2 कपड़े के पीसेस मैंने और लिए हैं। विड्थ इसकी 5 इंच। एक पीस अलग रख लेंगे। देखिए सीधी साइड ऊपर की तरफ और फोल्ड वाली साइड नीचे की तरफ। एक पीस लेंगे, इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ इस तरह रखेंगे, बिल्कुल सेंटर में। यहाँ पे ऑल पिन लगा लेते हैं। अब देखिए यहाँ से इस तरह घुमाते हुए सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक।
देखिए सिलाई हमने लगा ली है यहाँ से घुमाते हुए यहाँ तक। अब एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। अब इसे पलट के सीधा कर लेंगे। अब देखिए इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे इस तरह से घुमाते हुए यहाँ तक। अब इसे पीछे की तरफ पलटेंगे। अब देखिए कपड़ा यहाँ से फोल्ड है, अगर यहाँ से कपड़ा फोल्ड नहीं है तो आपको अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड करना है इस तरह से। अब इसमें एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। सेम तरीके से दूसरा वाला पीस भी तैयार कर लिया है। अब इन्हें अलग रख लेंगे। अब देखिए पॉकेट बनाने के लिए शॉपिंग बैग में से एक पीस मैंने कट किया है। लेंथ है इसकी 11 इंच और विड्थ है इसकी 8.5 इंच। अब देखिए उल्टी साइड नीचे की तरफ करेंगे। अब मैंने एक चैन ली है, चैन की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे इस तरह से। यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगा लेंगे। अब चैन को इस तरह पलटते हुए इसमें टॉप स्टिच लगा देंगे। अब हमें इसे इस तरह रखना है, इसके ऊपर चैन के ऊपर बराबर। अब एक सिलाई हम यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। अब एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे और एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से चैन को खोल के इसे पलट लेंगे। अब देखिए बैक का बैक साइड वाला पीस लेंगे। सबसे पहले इसके सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। इस निशान को 1 इंच नीचे की तरफ खींच लेंगे। अब देखिए इसे लेंगे, सेंटर से फोल्ड करेंगे, सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को इस निशान पे रखेंगे, देखिए इस तरह से। अब इसमें यहाँ से घुमाते यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक से हमारी 2 पॉकेट बनकर रेडी हो गई है। देखिए एक पॉकेट और इसकी दूसरी पॉकेट। अब देखिए एक चैन लेंगे, चैन को सेंटर से खोल के अलग कर लेंगे। अब देखिए चैन की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे। देखिए यहाँ से रखेंगे जहाँ से रेड कपड़ा शुरू हो रहा है इस तरह से। यहाँ पे ऑल पिन लगा लेंगे। दूसरा पीस लेंगे, इस चैन की सीधी साइड भी नीचे की तरफ इस तरह रखेंगे जैसे इसमें रखी है। इसमें भी ऑल पिन लगा लेंगे। अब देखिए चैन पे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। सेम तरीके से इसमें भी सिलाई लगा लेंगे। अब दोनों पीसेस को इस तरह बराबर कर लेंगे। देखिए नीचे से बराबर एक ऑल पिन लगा लेते हैं। अब देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ हम 2.5 इंच में निशान लगाएंगे। इस निशान को अंदर की तरफ 2.5 इंच तक खींच लेंगे, इसे सीधा मिला लेंगे। 2.5 इंच बाय 2.5 इंच का एक बॉक्स बना लिया। सेम तरीके से इधर भी एक बॉक्स बना लेंगे। अब इन बॉक्सेस को हम कट कर लेंगे। अब देखिए इसके लिए मैंने चैन की 2 हुक ली हैं। इस तरह पकड़ेंगे, देखिए इस तरह से एक हुक लेंगे, इसमें डाल लेंगे। एक हुक हम इस साइड से डाल लेंगे। अब इसे उल्टी तरफ पलट लेंगे। चैन को यहाँ से बराबर कर लेंगे, हैंडल को अंदर की तरफ डाल लेंगे। अब एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक और एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से कॉर्नर से पकड़ेंगे, एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। इस कॉर्नर को पकड़ेंगे, एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। आप चाहे तो सभी सिलाइयों को कपड़े की पट्टी से कवर कर सकते हैं। ये देखिए कॉर्नर पे हमने सिलाई लगा ली है। अब इसे पलट के सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमारा खूबसूरत सा बैग बनकर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए ये इसकी एक पॉकेट और ये इसकी दूसरी पॉकेट। अब इसे बंद कर लेंगे। अब देखिए कुर्ती का सिर्फ हमारे पास इतना पीस बचा है, इसका भी हम यूज करेंगे। सेंटर से देखिए कढ़ाई के सेंटर से पकड़ेंगे, इस तरह फोल्ड करेंगे। इसे नापते हैं कितना बचा है। ये देखिए यह 6.5 इंच। यहाँ से इंची टेप रखेंगे, यहाँ से भी 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे पूरे में। निशानों को सीधा मिला लेंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। अब देखिए सीधी साइड है, इन्हें उल्टी साइड पलटेंगे। इस तरह से दोनों की साइड उल्टी होनी चाहिए। अब एक सिलाई यहां से यहां तक लगाकर दोनों पीसेस को जोड़ लेंगे। अब मैंने इसी साइज की लाइनिंग ली है और इसी साइज की फॉर्म सीट। इसे रखेंगे, सबसे पहले लाइनिंग रखेंगे, फॉर्म सीट, अब इसे रखेंगे।
अब इसके सेंटर में सिलाई लगाकर इसे क्विल्ट कर लेंगे। लेंथ है इसकी 12 इंच और विड्थ है इसकी 11 इंच। अब देखिए नीचे की साइड से ऊपर की तरफ 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को बराबर मिला लेंगे। अब इसे कट कर लेंगे। अब देखिए इसके लिए मैंने एक चैन ली है। चैन में हुक पहले से डाल दिया है। लेंथ है इसकी 9 इंच और कपड़े के छोटे छोटे पीसेस लिए हैं। देखिए 2 बाय 2 इंच के। अब देखिए एक पीस लेंगे, चैन को इस तरह रखेंगे सेंटर में, दूसरा पीस इसके ऊपर, इसी तरह इधर से भी। अब एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे और एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए अब कपड़ों को इस तरह पलटते हुए अब इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। देखिए सिलाई हमने लगा ली है। अब चैन के बराबर एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। ये देखिए अब इस वाले पीस को लेंगे, चैन की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे। देखिए इस तरह सेंटर में रखेंगे बिल्कुल। एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। अब इसे इस तरह पलटते हुए इसमें किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए इसी साइज का शॉपिंग बैग में से मैंने एक पीस कट किया है। इस तरह रखेंगे, एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। अब इसे इस तरह पलटते हुए देखिए इस तरह से इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। अब इसे अंदर की तरफ करते हुए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। अब इसे लेंगे, इस तरह रखेंगे। अब एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। ये देखिए अब देखिए शॉपिंग बैग में से मैंने एक पीस और लिया है। इसे इस तरह रखेंगे। अब एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। अब देखिए इसे इस तरह पलटेंगे, बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। फिर इसे भी इस तरह फोल्ड करते हुए एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। अब देखिए इसके बराबर मैंने एक चैन ली है। चैन को सेंटर से खोल लेंगे। चैन की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे। एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। इसका दूसरा सिरा इस तरफ रखेंगे, चैन की सीधी साइड नीचे की तरफ, और एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। ये देखिए अब मैंने इसकी लाइनिंग के लिए शॉपिंग बैग में से एक पीस लिया है। शॉपिंग बैग थोड़ा छोटा पड़ा था तो मैंने यहाँ पे जोड़ लगा लिया। अब देखिए इस तरह रखेंगे, चैन के ऊपर दोनों साइड से बराबर। अब एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे और एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक। अब इसे यहाँ से पलट लेंगे। अब देखिए यहाँ से इसके किनारे किनारे पे चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। अब एक सिलाई हम इसकी बिल्कुल सेंटर में लगा लेंगे। ये देखिए इसके सेंटर में भी हमने सिलाई लगा ली है। ये देखिए इसकी बड़ी सी पॉकेट। अब देखिए चैन में हम हुक डाल देंगे। इस तरह दोनों सिरों को पकड़ेंगे, इसमें चैन का हुक डाल देंगे, यहां से निकाल लेंगे इसे, जिससे चैन यहां से ही बंद हो जाए। अब फिर से यहां से डाल लेंगे। अब देखिए इसे पलट के हमें सीधा करना है, लेकिन इससे पहले हम इसके दोनों तरफ इस तरह से बॉल पिन लगा लेते हैं, जिससे पलटते वक्त चैन यहां से खुले ना, हुक ना निकले। अब पलट लेंगे। अब यहां से पकड़ेंगे चैन से बराबर। अब मैंने इसके लिए एक स्ट्रिप तैयार की है। लेंथ है इसकी 9 इंच। अब इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे बराबर। देखिए यहां से डाल लेंगे अंदर की तरफ, यहाँ पे रखेंगे जहां पे चैन है। अब एक सिलाई यहां से यहां तक लगाएंगे और एक सिलाई यहां से यहां तक। ये देखिए सिलाई को भी हमने कवर कर लिया है। अब इसे पलट के सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमारा खूबसूरत सा पर्स बनकर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए अंदर से भी काफी अच्छी फिनिशिंग है। इसका साइज इतना बड़ा है कि इसमें आपका बड़े से बड़ा फोन भी आराम से आ जाएगा और भी छोटा मोटा सामान आ जाएगा। और देखिए पीछे वाली पॉकेट भी काफी बड़े साइज की है। ये देखिए फिर भी मैं इसका साइज बता देती हूँ आपको। विड्थ है इसकी 9.5 इंच और लेंथ है इसकी 6 इंच। अब इसे अलग रख देंगे। बढ़ते हैं अपने चौथे आइडिया की तरफ। अब देखिए सिर्फ कपड़े के दो छोटे छोटे पीसेस हमारे पास और बचे हैं। इसे लेंगे सीधी साइड नीचे की तरफ। इसमें भी एक सिलाई यहां से यहां तक लगाकर दोनों पीसेस को जोड़ लेंगे। अब देखिए गोल छोटी प्लेट ली है मैंने, ये इस तरह आ जाएगी इसके सेंटर में। अब चारों तरफ निशान लगा लेंगे। अब कट कर लेंगे। देखिए सर्कल हमारा कट हो गया है। अब देखिए रबर शीट में से इससे हाफ इंच छोटा मैंने एक सर्कल और कट कर लिया है। चारों तरफ से कपड़ा हाफ इंच ज्यादा होना चाहिए। अब इसके सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। अब इसी साइज का मैंने लाइनिंग का कपड़ा लिया है। इसे इस तरह रखेंगे, एक निशान लगाएंगे, थोड़ी दूरी पे दूसरा निशान लगाएंगे। अब इस निशान से रबर शीट के बिल्कुल किनारे किनारे पे इस तरह घुमाते हुए देखिए यहाँ से इस निशान तक सिलाई लगा लेंगे। इतनी जगह हम पलटने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए अब इसकी चारों तरफ हम हल्के हल्के से कट लगा लेंगे सिलाई छोड़ के।
अब यहाँ से इसे पलट के सीधा कर लेंगे। अब इसे अलग रख लेंगे। अब देखिए लास्ट जो कुर्ती की छोटी छोटी कटिंग बची हुई थी उन्हें भी जोड़ के मैंने एक लंबी सी पट्टी तैयार कर ली है। कुर्ती की छोटी से छोटी कतरन का भी हमने यूज कर लिया है। लेंथ है इसकी 19 इंच, विड्थ है इसकी 2 इंच। अब इससे एक स्ट्रिप तैयार कर लेंगे। इस तरह फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे, सेंटर से फोल्ड करते एक लंबी सी स्ट्रिप तैयार कर लेंगे। ये देखिए स्ट्रिप हमारी तैयार हो गई है। इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे, इसे लेंगे, ये देखिए इसकी खुली साइड, इसे इसके अंदर डालेंगे। देखिए कपड़े को यहाँ से इस तरह अंदर की तरफ करेंगे। अब इसके किनारे किनारे पे पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इसे बंद करते हुए हमने इसके चारों तरफ किनारे किनारे पे सिलाई लगा ली है। अब मैंने वेलक्रो के 2 सेम साइज के छोटे छोटे पीसेस लिए हैं। आप चाहे तो मैग्नेट बटन ले सकते हैं, टिच बटन ले सकते हैं। ये पेस्ट करने वाली वेलक्रो है। देखिए यहाँ रखेंगे बिल्कुल सेंटर में। अगर आपके पास सिलाई वाली वेलक्रो है तो इसकी चारों तरफ सिलाई लगा लें। अब इसका दूसरा पीस लेंगे, ठीक इसके सामने यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये देखिए। अब देखिए अपने गॉगल्स ले लेंगे, इस तरह रखेंगे, यहाँ से इसे बंद कर देंगे। ये देखिए हमारा गॉगल्स होल्डर बिल्कुल रेडी है। अब इसे यूज कैसे करना है तो देखिए आप बाहर जाते हैं और इस तरह से कोई भी बैग लेके जाते हैं तो अगर आप गॉगल्स को बिना कवर के रखते हैं तो गॉगल्स टूटने का खतरा बना रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से जो भी आप बैग ले जा रहे हैं इस तरह लगा सकते हैं इसे। ये देखिए इस तरह से अपने किसी भी बैग में लगा सकते हैं इसे। इस तरह आपके गॉगल्स बिल्कुल सेफ रहेंगे।